रात गहरी हो चली थी, मानो पूरे गांव पर एक काली चादर ओढ़ दी गई हो। हर तरफ गहरा घुपर अंधेरा पसरा हुआ था। उस भयावह सन्नाटे में सिर्फ एक उम्मीद की किरण टिमटिमा रही थी। गांव के पुराने मंदिर के सामने जलता हुआ एक छोटा सा दिया, जिसकी लौ भी हवा के हर झोंके से कांप रही थी। उस शांत और डरावने माहौल में गांव के बुजुर्ग दादू नानक बच्चों को घेरकर बैठे थे और अपनी कहानियों की पोटली खोल रहे थे। उनकी आवाज में एक रहस्यमय सा खिंचाव था। इस जंगल में उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। उनकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थी। एक समय पर एक देवी रहा करती थी। उनकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। हर शब्द में एक गहरा अर्थ छुपा था। पर जब लोगों ने उसका अपमान किया, दादू नानक की आवाज में हल्का सा दुख उभरा। उसने श्राप दिया, इस भूमि पर अंधेरा कभी नहीं छटेगा। बच्चे जो उनकी कहानियों में खोए हुए थे, डर से एक दूसरे से चिपक गए। उनकी छोटी छोटी आंखें डर और जिज्ञासा से भरी हुई थी। लेकिन कुछ युवक, जिनमें राहुल, नेहा और अर्जुन शामिल थे, इस कहानी पर हंस रहे थे। उनके युवा मन के लिए ये सब दादी नानी की पुरानी कहानियां थी, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। उनकी हंसी में भोलापन और थोड़ा सा उपहास था। अगले दिन शाम ढलते ही, जब सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था, उन तीनों ने मिलकर एक शर्त लगाई। उनके चेहरों पर शरारत भरी मुस्कान थी, आंखों में जीतने का जोश। जो जंगल के मंदिर तक जाएगा और फोटो लेकर लौटेगा, वही असली बहादुर। राहुल ने चुनौती दी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। हंसी मजाक और एक दूसरे को चिढ़ाते हुए तीनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। टॉर्च की रोशनी, मोबाइल की सुविधा और कैमरे की कैद में सच्चाई को देखने का हौसला लिए वे घने जंगल में घुस गए। उनके कदमों की आहट उस शांत वातावरण में एक शोर पैदा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने जंगल की सीमा में कदम रखा, वातावरण में अचानक बदलाव आ गया। हवा जो पहले हल्की और सुखद थी, एकदम ठंडी हो गई, मानो किसी बर्फीले हाथ ने उन्हें छू लिया हो। पेड़ जो पहले शांत खड़े थे, अब सरसराने लगे। उनकी पत्तियां आपस में टकराकर एक धीमी फुसफुसाहट भरी आवाज निकालने लगी, जैसे वे कोई रहस्यमय बात कर रहे हों। नेहा, जिसने अभी तक इस सब को एक रोमांचक खेल समझा था, हंसते हुए बोली, इतनी भी डरावनी जगह नहीं है ये। उसकी आवाज में अभी भी मजाक का लहजा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी अनिश्चितता भी झलक रही थी। लेकिन तभी दूर से एक अजीब सी धुन सुनाई दी। यह इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। घुप्पर अंधेरे में अपनी टॉर्च की रोशनी के सहारे चलते हुए आखिरकार वे उस पुराने टूटे फूटे मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर की हालत देखकर डर और बढ़ गया। उस पर पुरानी बेलों ने अपना जाल बिछा रखा था, मानो वे उसे जकड़कर रखना चाहती हों। मंदिर के अंदर, जहां कभी देवी की भव्य मूर्ति स्थापित रही होगी, अब वो खाली था। उसकी आंखें गायब थी, जैसे किसी ने उसकी देखने की शक्ति छीन ली हो। लेकिन उस वीरान मंदिर के बीच में एक पुराना दीपक रखा था, और आश्चर्य की बात यह थी कि वह अब भी जल रहा था। उसकी छोटी सी लौ अंधेरे से लड़ रही थी। राहुल ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उस रहस्यमय दृश्य की एक फोटो क्लिक की। नेहा अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई, दीपक के पास गई और उसने अपना हाथ उसकी लौ की ओर बढ़ाया, और जैसे ही उसकी उंगली ने उस जलते हुए दीपक को छुआ, पूरा जंगल हिल उठा। एक भयानक कंपन जमीन से आसमान तक दौड़ गया। पेड़ों की शाखाएं बुरी तरह से हिलने लगी। दीपक की वो छोटी सी लौ, जो अंधेरे में उम्मीद की किरण थी, अचानक बुझ गई, और फिर चारों ओर गहरा भयावह अंधेरा छा गया, मानो किसी ने रोशनी का गला घोंट दिया हो। उनकी टॉर्चें, जो अब तक उनका सहारा थी, फड़फड़ाने लगी। उनकी रोशनी कमजोर पड़ने लगी, और तभी आवाजें तेज होने लगी। धीमी फुसफुसाहटें अब कानों में चीखे बनकर गूंज रही थी, जैसे कोई उनके ठीक पास खड़ा होकर रहस्य में बातें कर रहा हो। तुमने उसे जगा दिया, एक डरावनी आवाज उनके कानों में गूंजी। अब तुम लौट नहीं सकते। दूसरी आवाज में निराशा और चेतावनी का भाव था।
पेड़ों की परछाइयां जो अब तक जमीन पर स्थिर थी अचानक उठने लगी और धीरे धीरे असली आकृतियां बनने लगी। उनका आकार इंसानी था, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे और जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ खाली गड्ढे थे। राहुल उस भयानक दृश्य को देखकर डर के मारे चिल्ला पड़ा। भागो! उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। लेकिन नेहा अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमी रह गई थी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया हो। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं और भटक रही हो। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन नेहा टस से मस नहीं हुई। वो बिल्कुल निर्जीव लग रही थी। तभी एक भयानक घटना घटी। नेहा की आंखें अचानक पलटी और अगले ही पल उसका पूरा शरीर एक काले धुएं में बदल गया और उन भयानक परछाइयों में शामिल हो गया। अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने अपनी दोस्त को गायब होते देखा और उसका दिल डर और सदमे से भर गया। राहुल और अर्जुन उस भयानक मंजर से डरकर बदहवास भागे, लेकिन जंगल मानो उन्हें कैद करना चाहता था, अपने रास्ते बदल रहा था। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे भूतिया हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। अचानक राहुल को किसी ने घसीटते हुए अंधेरे में खींच लिया। उसकी चीखें, जो पहले तेज थी, धीरे धीरे दूर होती चली गईं, जब तक कि जंगल की भयावह शांति में विलीन नहीं हो गई। अब उस घने जंगल में अकेला अर्जुन बचा था। उसके दोस्त उसकी आंखों के सामने गायब हो गए थे और हर तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। भागते हुए अर्जुन का पैर एक पुराने पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। निराशा और डर उसे पूरी तरह से घेर रहे थे। तभी एक धीमी रहस्यमय आवाज उसके कानों में गूंजी, अगर बचना है, रुद्रिका का दिल ढूंढो। अर्जुन ने डरते हुए इधर उधर देखा। उस घने अंधेरे में कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर लड़खड़ाते हुए उठा और खुद से एक दृढ़ वादा किया, अब मैं डरकर नहीं भागूंगा। अगर इस जंगल से बचना है तो मुझे इसकी जड़ तक जाना होगा। उसकी आवाज में अब डर की जगह एक दृढ़ संकल्प था। और वहीं से शुरू होती है अर्जुन की सबसे डरावनी यात्रा। एक ऐसा सफर जिसमें वो उस भयानक परछाइयों की रानी के असली रहस्य को खोलेगा और शायद अपने दोस्तों को भी वापस लाएगा। किसी तरह अपनी हिम्मत और दृढ़ संकल्प के सहारे अर्जुन खुद को घसीटते हुए गांव लौट आया था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका चेहरा खून और मिट्टी से सना हुआ था। गांव वाले उसे उस हालत में देखकर चौंक उठे। उनकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में डर से कहीं ज्यादा गुस्सा था, अपने दोस्तों को खोने का गुस्सा और उस भयानक जंगल के रहस्य को जानने का गुस्सा। नेहा, राहुल, अर्जुन ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन उनमें एक प्रतिशोध की आग भी जल रही थी। मैं उन्हें यूं मरने नहीं दूंगा। उसकी आवाज में दृढ़ निश्चय था। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा आचार्य वशिष्ठ, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, अर्जुन के पास आए। उन्होंने उसकी आंखों में गहराई से देखा, एक ऐसी आग, एक ऐसा संकल्प जो उन्होंने गांव के किसी और व्यक्ति में नहीं देखा था। बाबा वशिष्ठ अर्जुन को एक पुरानी जर्जर झोपड़ी में ले गए। उस झोपड़ी की दीवारों पर सदियों पुराने फेडेड चित्र बने हुए थे, भयानक जंगल, डरावनी परछाइयां और एक रहस्यमय महिला। रुद्रिका, बाबा ने अपनी धीमी गंभीर आवाज में कहा। वो सिर्फ परछाइयों की रानी नहीं है, वो खुद अंधकार का जन्म है। उनकी आवाज में एक गहरा रहस्य छुपा था। फिर बाबा ने अर्जुन को एक पुराना धूल भरा ग्रंथ दिखाया। उस पर मोटे प्राचीन अक्षरों में लिखा था, श्राप ग्रंथ, रुद्रिका कथा। ग्रंथ की कहानी कुछ इस प्रकार थी। सैकड़ों साल पहले रुद्रिका एक पवित्र साध्वी थी, जो अपनी तपस्या से दिव्यता प्राप्त करने के लिए कठोर साधना कर रही थी। उसका हृदय शांत और निर्मल था और उसकी आंखों में एक दिव्य तेज था। परंतु दुर्भाग्यवश
जब गांव वालों ने अज्ञानता और अहंकार में उसकी साधना में खलल डाला, उसे अपमानित किया, तो उसका कोमल हृदय घृणा और बदले की आग से भर गया। उस अपमान ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया और उसकी तपस्या को भंग कर दिया। उसने अपने प्राणों की आहुति देकर अंधकार की शक्तियों से एक भयानक सौदा किया। उस बलिदान के बदले वो बन गई परछाइयों की रानी, एक ऐसी शक्ति जो प्रेम नहीं, सिर्फ नफरत और बदले की प्यास जानती थी। उसका हृदय अब अंधकार से भर चुका था। रुद्रिका का दिल अब भी धड़कता है। बाबा ने रहस्यमयी ढंग से कहा। उनकी आंखें अर्जुन पर टिकी थी। जब तक वो हृदय नष्ट नहीं होता, तब तक ये श्राप भी अमर रहेगा। उनकी आवाज में एक गहरी चेतावनी थी। अर्जुन ने बाबा की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक नई चमक थी। अगर रुद्रिका का दिल अब भी जिंदा है, तो मैं उसे खोजूंगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था, अपने दोस्तों के लिए और इस गांव के लिए। बाबा ने उसे एक पुरानी पीतल की लॉकेट दी, जिस पर पवित्र ओम का प्रतीक अंकित था। वो लॉकेट सदियों पुरानी लग रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। ये प्रकाश का प्रतीक है, अंधकार को चीरने वाला। इसे संभाल कर रखना, बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा। अर्जुन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तभी गांव के कुछ बूढ़े लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उस जंगल में जाना मौत को बुलाना है, बेटा, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। कई सूरज चढ़े और ढले, पर जो गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन अब रुकने वाला नहीं था। उसके हृदय में अपने दोस्तों को बचाने और उस श्राप को खत्म करने का दृढ़ निश्चय था। उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, रुद्रिका का दिल ढूंढना और उस अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म करना। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे जंगल भी जानता था कि कोई उसके गहरे रहस्य को खोलने आ रहा है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन ने अपनी पुरानी टॉर्च, बाबा द्वारा दिया गया लॉकेट और एक तेज चाकू लिया और उस भयानक जंगल की तरफ बढ़ चला। उसके कदम दृढ़ थे और उसकी आंखों में एक योद्धा का संकल्प था। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, चारों ओर से वही जानी पहचानी डरावनी फुसफुसाहटें शुरू हो गई। वापस जाओ, तुम भी उन्हीं में बदल जाओगे। लेकिन अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए और अपने कदमों की गति तेज कर दी। अब वो सिर्फ अर्जुन नहीं था, अब वो उस गांव की आखिरी उम्मीद था। एक ऐसा योद्धा जो उस गहरे अंधेरे से भिड़ने जा रहा था, जो सालों से उनकी धरती को जकड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है इसने आपकी रातों की नींद थोड़ी और उड़ा दी होगी। क्या आपके रोंगटे भी खड़े हो गए थे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी अगली रूह कंपा देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखना, अंधेरे में हमेशा कुछ न कुछ छिपा होता है और अगली बार शायद वो आपको ही ढूंढ रहा हो। शुभ रात्रि, या शायद नहीं।